हेलो स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर के हमने जो हमारा चैप्टर कंटिन्यू चल रहा था क्वाड्रिलेटरल, उसके अंदर हमने क्वाड्रिलेटरल्स के रिलेटेड थ्योरम्स की स्टडी की थी, जिसमें मेनली हमने पैरेललोग्राम से रिलेटेड थ्योरम्स की स्टडी की थी। आज जो हम पढ़ेंगे वो भी क्वाड्रिलेटरल के रिलेटेड थ्योरम्स है, जिसमें हमारी फर्स्ट नंबर की थ्योरम है मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम, ये जो थ्योरम है इसको हम बेसिकली एमपीटी बोलते हैं। मिड पॉइंट थ्योरम मतलब एमपीटी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है। ये थ्योरम कहीं भी अप्लाई हो जाती है, तो इस चैप्टर के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही सही, आगे आने वाले चैप्टर्स के लिए भी थ्योरम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं इसका स्टेटमेंट क्या है वो बताता हूँ, और इसका मैथमेटिकल फॉर्म में हम किस तरह से इसको रिप्रेजेंट करते हैं वो सबसे पहले हम देखते हैं। जो एमपीटी होती है वो एक ट्राइंगल के अंदर अप्लाई होती है, जिसे मैंने लिया एक ट्राइंगल है एबीसी, और इस ट्राइंगल की मैंने दो साइड्स ए बी और ए सी के मिड पॉइंट्स लिए। सपोज एम और एन आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड ए सी रेस्पेक्टिवली। मैंने क्या बोला, ए बी सी एक ट्राइंगल था, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड एन इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। तो जो इन दोनों मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट होता है एम एन, वो क्या होता है, थर्ड लाइन बी सी के पैरेलल होता है, और इस बी सी का क्या होता है, हाफ होता है। ये होती है हमारी मिड पॉइंट थ्योरम। तो इसको हम मैथमेटिकल फॉर्म में किस तरह लिखते हैं, इफ ट्राइंगल एम एंड एन आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड ए सी ऑफ साइड्स ट्राइंगल ए बी सी, देन जो लाइन सेगमेंट एम एन होगा वो क्या होगा, बी सी का पैरेलल भी होगा और बी सी का हाफ भी होगा। तो जो इसका स्टेटमेंट होता है, इन अ ट्राइंगल लाइन सेगमेंट joining midpoints of any two sides of a triangle is parallel to third side and half of third side। क्या स्टेटमेंट बोला मैंने इसका, कि जो मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट है थर्ड साइड का पैरेलल होगा और इसका आधा होगा। तो अगर इसको इसी डायग्राम के अकॉर्डिंग मैं मैथमेटिकल फॉर्म में लिखूं तो कुछ इस तरह होगा, इफ एम एंड एन आर मिड पॉइंट्स ऑफ एम ए बी एंड ए सी रेस्पेक्टिवली, देन जो आपकी एम एन लाइन सेगमेंट होगा वो पैरेलल होगा बी सी के, और साथ में जो एम एन की लेंथ होगी वो बी सी की लेंथ की आधी होगी। ये होती है हमारी मिड पॉइंट थ्योरम। जब हमने थ्योरम बोला है तो हमारा अगला काम होगा इसको प्रूव करना। तो अब हम आते हैं इसके प्रूफ पर। तो आप इसे नोट करें, उसके बाद मैं इसे रफ करता हूँ। नेक्स्ट आता है इसका प्रूफ। प्रूफ के अंदर अगर मैं बात करूं तो हमें एक ट्रायंगल एबीसी लेना पड़ेगा, जिसके अंदर हमें दो साइड्स के मिड पॉइंट्स को लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैंने ये लिया हमारा ट्रायंगल एबीसी, और हमने गिवन ये माना कि m इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड n इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। ये हमने कंसिडर किया, और जो हमें प्रूव करना है वो करना है एम एन एक तो बी सी के पैरेलल होगी और एम एन बी सी का हाफ होगी। तो सबसे पहले हम गिवन रिजल्ट लिखते हैं। तो जो आपके पास गिवन है वो है ए एम इक्वल टू एम बी, क्योंकि एम क्या था, ए बी का मिड पॉइंट। और सेकेंड रिजल्ट इज ए एन इक्वल टू एन सी, क्योंकि एन क्या था, ए सी का मिड पॉइंट। जो हमें प्रूव करना है वो टू प्रूव के अंदर लिखेंगे। यानी फर्स्ट रिजल्ट तो हमें प्रूव करना था एम एन इज पैरेलल टू बी सी एंड एम एन इज हाफ ऑफ बी सी, ये हमें प्रूव करना था। अब जब भी हम थ्योरम्स के प्रूफ करते हैं तो हम इसके स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं, गिवन टू प्रूव, उसके बाद हम लिखते हैं कंस्ट्रक्शन। तो मुझे यहाँ कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन किया। कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह से था कि मैंने एम एन को आगे की तरफ एक्सटेंड कर दिया, कहाँ तक, पी तक, वेयर एम एन इज इक्वल टू एन पी। क्या बोला मैंने, एक्सटेंड एम एन टू पी सच डेट एम एन इक्वल टू एन पी, ये दोनों आपस में इक्वल हो, और वहाँ तक एक्सटेंड कर दिया, और उसके बाद मैंने पी को सी से ज्वाइन कर दिया। तो ये मैंने यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन किया है। एक्सटेंड एम एन टू पी सच डेट
एम एन इक्वल टू एन पी। अब बात करता हूं मैं इन दोनों ट्राइंगल्स की। इन दोनों ट्राइंगल्स को मैं कॉन्ग्रुएंट कर सकता हूं क्योंकि ए एन इक्वल टू एन सी है, एम एन इक्वल टू एन पी है। ये वाली साइड इस साइड के इक्वल, ये वाली साइड इस साइड, और बीच वाला एंगल दोनों में वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो वो भी क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। तो एस ए एस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो मैं बात करता हूँ प्रूफ के अंदर डायरेक्टली। इन ट्राइंगल ए एन एम एंड ट्राइंगल सी एन पी के अंदर ए एन इक्वल टू है आपका एन सी के इक्वल, एम एन इक्वल टू है आपका एन पी के इक्वल, और बीच वाला एंगल हो गया आपका ए एन एम इक्वल टू एंगल सी एन पी। ये है आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये तो था गिवन, ये हमने बाई कंस्ट्रक्शन किया, और ये वर्टिकली अपोजिट। तो दोनों ट्राइंगल्स एस ए एस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट। तो ट्राइंगल ए एन एम इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी एन पी। ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो। जैसे ही ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे, ये जो ए एम वाली साइड है वो किसके इक्वल आ जाएगी, पीसी के। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होंगे, आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे, यानी ए एम इज इक्वल टू होगा पीसी। साथ में आपका एंगल ए जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, सी के। तो बाई सीपीसीटी में यहाँ से दो चीज़ें लिख रहा हूँ जिसकी हमें रिक्वायरमेंट है। फर्स्ट इज ए एम इक्वल टू पीसी, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, एंड सेकंड इज एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। तो यहाँ पर एंगल ए होगा आपका एन ए एम इक्वल टू एंगल एन सी पी, दिस इज द सेकंड इक्वेशन। हमने इन दोनों एंगल्स को आपस में इक्वल किया और इस साइड को इस साइड के इक्वल कर दिया। अब बात करते हैं हमें पता है ए एम इक्वल टू एम बी है, गिवन है, और ए एम इक्वल टू पी सी है। तो पी सी और एम बी दोनों आपस में क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो हम यही रिजल्ट यहाँ पे यूज में लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ए एम इक्वल टू क्या है, एम बी, और ए एम को मैं इक्वेशन 1 से क्या लिख सकता हूँ, पी सी। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 ए एम इक्वल्स टू था आपके पास पी सी, तो पी सी इक्वल्स टू क्या आ गया, एम बी। दिस इज द थर्ड इक्वेशन। उसके बाद में बात करूं एंगल ए और एंगल सी इक्वल है। तो अगर ये दो लाइंस है और इनको ट्रांसवर्सल लाइन ए सी कट करे और इनके अल्टरनेट एंगल्स इक्वल हो, तो दोनों लाइंस आपस में क्या होगी, पैरेलल होगी। क्यों, क्योंकि ये वाला एंगल इस वाला एंगल के इक्वल है। देखो जेड बन रहा है, तो ये अल्टरनेट एंगल्स है, तो ये दोनों लाइंस आपस में क्या हो जाएगी, पैरेलल। फ्रॉम इक्वेशन 2 ए एम इज पैरेलल टू सी पी। ये वाली लाइन ए एम किसके पैरेलल आ गई, सी पी। अब ए एम की बात करें या ए बी की बात करें या एम बी की बात करें, लाइन तो एक ही है, तो एम बी भी किसके पैरेलल आ जाएगी, सी पी के, जो हमें चाहिए थी। हमने क्या करा, एम बी को सी पी के पैरेलल प्रूव कर दिया। दिस इज द फोर्थ इक्वेशन। अब मैं बात करता हूँ क्वाड्रिलेटरल एम बी सी पी की, किसकी, एम बी सी पी। इसके अंदर एम बी इक्वल टू पी सी इक्वेशन थर्ड से हमें पता है, इसके अंदर एम बी इज पैरेलल टू पी सी हमें फोर्थ इक्वेशन से पता है। मतलब अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के अंदर वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल एंड इक्वल, देन क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम। तो मैंने क्या यहाँ से प्रूव कर दिया कि एम बी सी पी जो हमारा क्वाड्रिलेटरल है वो क्या होगा, पैरेललोग्राम। इन क्वाड्रिलेटरल एम बी सी पी के अंदर फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 मैं क्या बोल दूंगा कि एम बी सी पी आपका क्या है, पैरेललोग्राम। क्यों, क्योंकि इसमें वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इस पैरेलल एंड इक्वल है। तो मैंने आपको बताया था कि पैरेललोग्राम के अंदर हमारी सफिशिएंट कंडीशन होती है किसी भी क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए कि उसका एक अपोजिट साइड का पेयर आप पैरेलल भी कर दो और इक्वल भी कर दो। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जब ये पैरेललोग्राम हो चुका है तो बी सी इक्वल टू किसके होगा, एम पी के, और बी सी किसके पैरेलल होगा, एम पी के। क्यों, क्योंकि ये तो क्या है, पैरेललोग्राम। सो बी सी इज पैरेलल टू एम पी, और अगर एम पी के पैरेलल है तो वो एम एन के भी क्या होगी, पैरेलल होगी। तो दिस इज द फर्स्ट रिजल्ट, बी सी पैरेलल टू एम पी आ गए क्योंकि पैरेललोग्राम था, और ये किसके भी पैरेलल होगी, एम एन के भी। एक तो हमें ये वाला रिजल्ट चाहिए था, दिस इज द फिफ्थ इक्वेशन, और बी सी इक्वल टू एम पी होगा, और एम पी को मैं क्या लिख सकता हूँ, एम एन प्लस एम एन पी। तो एम पी को मैंने दो पार्ट में ब्रेक किया, एम एन
प्लस एन पी। अब एन पी बोलो चाहे एम एन बोलो, दोनों आपस में इक्वल है, तो इस एन पी को भी मैं किस में कन्वर्ट कर रहा हूँ, एम एन में। तो यहाँ से बी सी इक्वल टू आपको मिलेगा एम एन प्लस एम एन, यानी कि बी सी इक्वल टू क्या मिल गया, 2 टाइम्स ऑफ एम एन। ये जो बी सी की लेंथ है वो इस एम एन की क्या आ गई, डबल। तो अगर मुझे एम एन की बात करनी तो वो क्या आ जाएगी, बी सी की हाफ। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, इसमें इधर लिख रहा हूँ एम एन इक्वल्स टू हाफ ऑफ बी सी, जो हमें लेकर आना था। तो इक्वेशन नंबर ये हो गई आपकी, ये फिफ्थ थी तो ये हो गई आपकी 6 वाली। तो फ्रॉम इक्वेशन 5th एंड 6 मैं क्या बोल सकता हूँ, ए एम इज इक्वल टू एम एन इज पैरेलल टू बी सी भी होगा और एम एन इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी भी होगा। तो देखो हमने एक प्रूव क्या करा, हमारा एक ट्राइंगल था जिसके अंदर हमारी दो साइड्स एम और एन थी, सॉरी दो साइड्स ए बी और ए सी थे और उनके मिड पॉइंट्स एम और एन थे। हमें प्रूव करना था एम एन इज पैरेलल टू बी सी और एम एन बी सी का हाफ। तो जो हमने प्रोसेस लगाया वो कुछ इस तरह से लगाया कि एम एन को मैंने पी तक एक्सटेंड कर दिया, वेयर एम एन इज इक्वल टू एन पी ओ। फिर मैंने इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट किया एस ए एस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग, तो मुझे क्या मिल गया, एन ए इक्वल टू पी सी, और एन ए एम बी के इक्वल था तो एम बी इज इक्वल टू पी सी। फिर ये दोनों एंगल्स इक्वल होते ही हमने बोल दिया लाइन पैरेलल है, तो ये वाली लाइन इसके पैरेलल भी और इक्वल भी, तो इसका मतलब क्वाड्रेटल क्या होगा, एक पैरेललोग्राम। जैसे ही क्वाड्रेटल पैरेललोग्राम हुआ, बी सी इक्वल टू एम पी हो गया और बी सी एम एन के भी पैरेलल हो गया, तो ये पैरेलल भी हो गया और इसके इक्वल भी, और ये क्या था, डबल था। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, एम एन बी सी का हाफ भी है। तो हमने इस तरह से मिड पॉइंट थ्योरम को प्रूव किया, आप नोट कर सकते हैं। अब हम आते हैं इसकी कुछ एप्लीकेशंस पर कि हम मिड पॉइंट थ्योरम से किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, किस टाइप से हम उनके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम आगे की थ्योरम से स्टार्ट करेंगे। पहले हम मिड पॉइंट थ्योरम्स की कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, in triangle ABC, in a triangle ABC, P, Q and R are the midpoints of the sides BC, CA and AB respectively. If AC equal to 16 centimeter, BC equal to 20 centimeter and AB equal to 24 centimeter, then the perimeter of the quadrilateral ARPQ will be। देखो क्वेश्चन के अंदर आपको बोला है ट्राइंगल ABC है जिसके अंदर PQR उसकी साइड्स BC, CA, AB के मिड पॉइंट्स है, और आपको तीनों साइड्स के लेंथ भी पता है, और आपको उस क्वाड्रिलेटरल जो आपका ARPQ बन रहा होगा उसका हमें पैरामीटर फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमने डायग्राम बनाया, ये हमने अज्यूम किया ट्राइंगल ABC, BC का मिड पॉइंट था हमारे पास P, दिस इज मिड पॉइंट ऑफ ACQ एंड दिस इज R, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, और AR इक्वल्स टू है आपका BR के। हमें बोला है AC इक्वल टू 16, यानी ये लेंथ है आपकी 16, BC इक्वल टू 20, मतलब ये हो गया आपकी 20, और AB इक्वल टू 24 आपको दिया हुआ है। फाइंड करना है पेरीमीटर ऑफ ARPQ। ARPQ का मतलब हुआ ARP एंड Q। इस ब्लू वाले क्वाड्रिलेटरल का आपको पेरीमीटर फाइंड करना है। पेरीमीटर मतलब चारों साइड्स का सम आपको फाइंड करना है। तो देखो सबसे पहले AR की बात करें तो ये टोटल 24 था, तो AR हो जाएगा 24 का आधा यानी 12, एज इट इज AQ हो जाएगा 16 का आधा यानी कि 8। अब हम बात कर रहे हैं P और Q दोनों क्या थे, साइड्स के मिड पॉइंट्स थे, तो ये जो PQ लेंथ होगी वो AB का आधा होगा, यानी AB था 24, तो PQ भी आपका कितना हो जाएगा 24 का हाफ यानी 12। एज इट इज AC का आधा कौन होगा, RP, क्योंकि R और P क्या आते हैं मिड पॉइंट्स, तो ये जो लाइन सेगमेंट होगा थर्ड साइड के हाफ होगा, यानी 16 का हाफ कितना हो गया 8। हमें ARPQ की चारों साइड्स मिल चुकी है, हमें चारों साइड्स का जैसे ही ऐड करेंगे हमें क्या मिल जाएगा, उसका पेरीमीटर। तो इसके सॉल्यूशन को लिखते हैं। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ AR, तो AR होगा आपके AB का आधा, यानी 24/2 इज 12। सिमिलरली अगर मैं AQ की बात करूँ तो वो होगा AC का आधा, क्योंकि AQ इज मिड पॉइंट, यानी 16/2 इज 8।
अब बात करते हैं हम आर और पी क्या थे, मिड पॉइंट्स ऑफ साइड ए बी एंड बी सी। तो जो आर पी होगा वो क्या होगा, हाफ ऑफ ए सी बाय मिड पॉइंट थ्योरम। तो ए सी था आपका 16, तो 16 का हाफ हो गया आपका 8। और सिमिलरली जो आपका पी क्यू होगा वो होगा हाफ ऑफ ए बी बाय मिड पॉइंट थ्योरम। तो ये हो जाएगा आपका 1/2 इंटू 24 मीन्स 12। अब मुझे बात करनी थी पैरामीटर की। पैरामीटर का मतलब चारों साइड्स का सम। तो फर्स्ट साइड है 12, 8, 12 और 8, यानी सबका सम हमें निकालना है। 12 प्लस 8 इज 20, 20 एंड 20 इज 40, यानी पैरामीटर आपको कितना मिल गया, 40 सेंटीमीटर। इस तरह आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, आप नोट कर सकते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पैरामीटर ऑफ अ ट्राइंगल एबीसी इज, perimeter of triangle ABC is 42 centimeter. P, Q and R are midpoints of sides BC, CA and AB respectively. Find the perimeter of triangle PQR। थोड़ा थोड़ा वैसा ही क्वेश्चन है पिछले वाले जैसा। हमको इस बार भी ट्राइंगल ABC दिया हुआ है, तो हमें ABC बनाना पड़ेगा। ये मैंने ABC बनाया, बोला है PQR आर द मिड पॉइंट्स, तो ये P, दिस इज Q एंड दिस इज R। फाइंड करना है हमें PQR ट्राइंगल का पेरीमीटर, मतलब PQ प्लस QR प्लस RP को फाइंड करना है। और इस ट्राइंगल ABC का पैरामीटर आपको दिया हुआ है 42। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन से। हमें पता है ABC ट्राइंगल का पैरामीटर 42 है, मतलब तीनों साइड्स AB, BC एंड CA का सम होगा आपका 42। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। उसके बाद हम बात करें RQ लेंथ। RQ लेंथ होगी BC का आधा। क्यों? क्योंकि R इज द मिड पॉइंट ऑफ AB एंड Q इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। तो अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम RQ इज हाफ ऑफ BC बाय MPT। MPT मतलब मिड पॉइंट थ्योरम। सिमिलरली जो आपका PQ होगा वो होगा हाफ ऑफ AB, और जो RP होगा वो होगा हाफ ऑफ AC। हमें फाइंड करना था ट्राइंगल PQR का पैरामीटर। तो पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल PQR इज तीनों साइड्स का सम, यानी PQ प्लस QR प्लस RP। अब हमें पता है PQ क्या है, AB का आधा, QR क्या है, BC का आधा, और RP क्या है, AC का आधा। तो यहाँ पे पुट कर रहा हूँ 1/2 AB, 1/2 BC एंड 1/2 CA। 1/2 अगर मैं कॉमन लूँ तो क्या मिलेगा, AB प्लस BC प्लस CA। और इक्वेशन 1 से मुझे पता है AB BC CA का सम है आपका 42। तो यहाँ इक्वेशन 1 से मैं इसकी वैल्यू पुट कर रहा हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1। तो जो आपका रिक्वायर्ड पैरामीटर होगा वो होगा 1/2 इंटू 42, इट मीन्स 21 सेंटीमीटर। पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल PQR कितना आ गया, 21 सेंटीमीटर। नोट कर सकते हैं आप इससे। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट थ्योरम पर। ये हमने मिड पॉइंट थ्योरम से रिलेटेड 2 क्वेश्चंस देखे। अब हम आते हैं नेक्स्ट थ्योरम, जो कि है मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स। कि कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या होता है, मतलब मिड पॉइंट थ्योरम का उल्टा। तो जो नेक्स्ट थ्योरम है आपकी वो है आपकी कन्वर्स ऑफ MPT। कन्वर्स ऑफ MPT। अब इस बार क्या होगा, मिड पॉइंट थ्योरम का उल्टा करना है, मतलब आपको मिड पॉइंट लेकर आना है जब आपको लाइन पैरेलल हो। तो समझते हैं इसको। जैसे ये मैंने आपको ट्राइंगल ABC लिया, इस ट्राइंगल ABC की मैंने साइड AB के मिड पॉइंट से, मुझे पता है M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, मैंने क्या करा, इस दूसरी साइड BC के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी। क्या बोला मैंने, ट्राइंगल ABC की साइड AB के मिड पॉइंट M से मैंने BC के लाइन पैरेलल ड्रॉ कर दी। ये AC को कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगी, मैंने मान लिया N को N पर इंटरसेक्ट कर दिया। तो होता क्या है, AN इक्वल टू क्या हो जाएगा, NC, मतलब ये MN इस AC को क्या कर देगी, बाइसेक्ट कर देगी। ये होता है आपका कन्वर्स ऑफ MPT। तो इसका जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट होगा वो कुछ इस तरह से होगा, इफ M इज मिड पॉइंट ऑफ AB
and MN is parallel to BC, then AN इक्वल टू क्या होगा, NC, मीन्स N इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। तो अब इसके स्टेटमेंट पर आते हैं। इफ वी ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम midpoint of one side of a triangle and parallel to second side, then it bisect the third side। क्या बोला मैंने, अगर मैं किसी ट्रायंगल के मिड पॉइंट से, किसी ट्रायंगल की साइड के मिड पॉइंट से दूसरी साइड के पैरेलल लाइन ड्रॉ करूंगा तो ये तीसरी साइड को क्या कर देगी, बाइसेक्ट कर देगी। ये होता है आपका कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, मतलब मिड पॉइंट थ्योरम का रिवर्स या उल्टा बोल सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके प्रूफ पर। तो इसका पहले आप स्टेटमेंट लिखे, बाद में हम प्रूफ पर आते हैं। तो जब प्रूफ करना पड़ेगा तो हमें सबसे पहले डायग्राम की जरूरत है। ये मैंने डायग्राम कंस्ट्रक्ट किया। ये ABC हमारा एक ट्रायंगल है जिसके अंदर मैंने मान लिया कि M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। उसके बाद मैंने पैरेलल लाइन ड्रॉ करी BC के, जो कि AC को कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, N पर। तो हमें जो गिवन था वो गिवन कुछ ये था कि AM इक्वल टू MB, क्योंकि M इज मिड पॉइंट था, एंड सेकेंड चीज इज MN इज पैरेलल टू BC। जो हमें प्रूव करना है वो ये प्रूव करना है कि जो N पॉइंट है वो AC का मिड पॉइंट होगा, यानी AN इक्वल टू NC हमें लेकर आना है। तो यहाँ पर भी हमें कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत पड़ रही है। कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह से है कि मैंने इस C पॉइंट से इस BM के पैरेलल लाइन ड्रॉ करी। क्या बोला मैंने, इस C पॉइंट से BM की लाइन पैरेलल ड्रॉ करी, और ये MN को आगे बढ़ाने पर सपोज पॉइंट P पर क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। देखो कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह से था कि जो लाइन CP है वो पैरेलल किसके, BM के। तो लिखते हैं इसको, ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम C टू पैरेलल BM, it intersect MN when produced at point P। क्या बोला मैंने कि मैंने C पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करी है जो BM के पैरेलल है, और MN को आगे बढ़ाने पर कहाँ मिलती है, P पर। अब हम आते हैं इसके प्रूफ पर। मुझे पता है BC इज पैरेलल टू MN, तो MN मतलब MP भी होगा कि BC इज पैरेलल टू MP भी होगा। साथ में मुझे पता है BM इज पैरेलल टू PC। तो अगर किसी क्वाड्रेटिल के अंदर अपोजिट साइड्स पैरेलल है तो वो क्या होगा, पैरेललोग्राम। तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, MBCP इज अ पैरेललोग्राम। सबसे पहले इसी को लिखता है, क्योंकि BC इज पैरेलल टू MN है तो BC इज पैरेलल टू MP भी होगा, एंड BM इज पैरेलल टू PC है। तो अगर ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल है, मतलब अपोजिट साइड्स पैरेलल है, तो जो क्वाड्रेटल बनेगा MBCP वो क्या बन जाएगा आपका, पैरेललोग्राम। अब जैसे ही पैरेललोग्राम बना, इसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होगी और इक्वल भी होगी। तो मैं यहाँ से क्या बोल सकता हूँ, सबसे पहली चीज़ BM इक्वल टू PC होगा। क्या बोला मैंने, BM इक्वल टू PC होगा। हमने बोल दिया BM इक्वल टू क्या आ गया हमारा, PC। उसके अलावा BC इक्वल टू MP भी होगा। अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम इस रिजल्ट को बाद में यूज़ में लेंगे, नहीं पड़ेगी तो हम छोड़ सकते हैं, लेकिन हमें CP इक्वल्स टू BM हमें पता है। अब हमें ये भी पता था कि BM इक्वल्स टू किसके है, MA के। BM इक्वल्स टू किसके हो गया, MA के, क्योंकि ये तो दोनों आपस में इक्वल थे फ्रॉम गिवन। तो BM की जगह मैं क्या लिख रख रहा हूँ, AM। तो AM इक्वल्स टू क्या आ गया आपका, PC। दिस इज द फर्स्ट ट्रिक कि MA इक्वल टू क्या आ चुका है आपका, PC। सेकंड चीज़, ये दोनों लाइंस भी आपस में पैरेलल है। तो ये जब दोनों लाइंस आपस में पैरेलल है तो ये जो एंगल A होगा वो किसके इक्वल होगा,
सी के, क्योंकि ये क्या है, इनके अपोजिट सॉरी अल्टरनेट एंगल्स, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हुआ क्योंकि दोनों लाइन पैरेलल थी। सिमिलरली ये क्या है, इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो ए एस दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। और जैसे ही ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे हम क्या बोल देंगे कि एम एन इक्वल टू एन पी और ए एन इक्वल टू एन सी, जो हमें चाहिए था। तो बात करते हैं इन ट्रायंगल ए एम एन एंड ट्रायंगल सी पी एन की, इन दोनों ट्रायंगल्स की बात करते हैं। इक्वेशन 1 से मुझे पता है ए एम इक्वल टू क्या है, पी सी। सेकेंड चीज, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो एम एन ए इक्वल टू एंगल पी एन सी, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और थर्ड रिजल्ट मुझे पता है एंगल एम ए एन किसके इक्वल है, पी सी एन के। ये क्या है, इसका अल्टरनेट एंगल, क्योंकि ये दोनों लाइंस आपस में क्या थी, पैरेलल। तो ए एस से दोनों ट्रायंगल्स आपके क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे बाय ए एस क्राइटेरिया। ट्रायंगल ए एम एन की अगर मैं बात करूँ तो वो कॉरस्पॉन्डिंगली किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, सी पी एन के। ये दोनों ट्रायंगल जैसे ही कॉन्ग्रुएंट होंगे, जो हमें रिजल्ट चाहिए था ए एन इक्वल टू एन सी, वो यहाँ से मिल जाएगा, फर्स्ट एंड लास्ट लेटर, फर्स्ट एंड लास्ट लेटर। तो बाई सी पी सी टी ए एन इक्वल्स टू क्या मिल गया, सी एन। तो एन इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, जो हमें प्रूव करना था। तो देखो हमने मिड पॉइंट थ्योरम और इस वाले कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम में क्या डिफरेंस निकाला वो समझते हैं। मिड पॉइंट थ्योरम के अंदर सबसे पहले हमने इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट किया था, बाद में इसको पैरेललोग्राम प्रूव करके हम रिजल्ट लेके आए थे। कन्वर्स में पहले हमें इसको पैरेललोग्राम करना है, बाद में इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करके हमारे रिक्वायरमेंट रिजल्ट्स को लेकर आना है। तो नोट कर सकते हैं आप इसे, उसके बाद हम इससे रिलेटेड एक बार क्वेश्चन को और लेते हैं। तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से जो रिलेटेड क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से होगा कि इन द फॉलोइंग फिगर, आपको एक फिगर दिया हुआ है, इन दी फॉलोइंग फिगर AD इज द मीडियन, AD क्या है आपके, मीडियन, एंड DE इज पैरेलल टू AB। प्रूव दैट BE इज अ मीडियन। और आपको डायग्राम कुछ इस तरह से दिया हुआ है कि एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का नाम है ABC, D इज द मिड पॉइंट क्योंकि AD मीडियन बोला गया आपको, एंड कुछ इस तरह से एक पॉइंट है आपका DE, और BE को मैंने ज्वाइन कर रखा है। क्वेश्चन के अंदर बोला गया है कि ट्रायंगल ABC के अंदर AD मीडियन है, इसका मतलब D मिड पॉइंट होगा, तो D किसका मिड पॉइंट होगा, BC का। साथ में हमें बोला है कि जो DE है वो पैरेलल किसके है, BA के। D इज पैरेलल टू AB, ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल है। तो मुझे प्रूव करना है BE क्या हो गई, मीडियन। एक बार बताओ BE मीडियन कैसे प्रूव होगी, जब E मिड पॉइंट होगा किसका, AC का। मतलब टारगेट क्या है, हमें प्रूव करना है E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। अब E मिड पॉइंट प्रूव करना है तो हमें कहीं ना कहीं से मिड पॉइंट थ्योरम या कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ इस ट्रायंगल BCA के अंदर, ट्रायंगल ABC बोलो या BCA बोलो एक ही बात है, ट्रायंगल ABC के अंदर D किस क्या है, मिड पॉइंट ऑफ BC, और ये वाली लाइन BE किसके पैरेलल है, DE के। तो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम मैं क्या बोल सकता हूँ, E इज ऑल्सो मिड पॉइंट ऑफ AC। देखो ध्यान से देखो इस रिजल्ट को, ये आपका कुछ ट्रायंगल है ABC इस तरह का, ये D इसका मिड पॉइंट है, और अगर मैं इस लाइन के इसके पैरेलल ड्रॉ करूंगा तो ये क्या आ जाएगा, इस AC का मिड पॉइंट आ जाएगा, जो यहाँ पर E गिवन है। तो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम मैं क्या बोल सकता हूँ, E इज दी मिड पॉइंट, और जैसे ही E मिड पॉइंट होगा मैं बोलूँगा BE क्या हो जाएगी, आपके मिड पॉइंट मीडियन। क्यों, क्योंकि वो क्या कर रही है, मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है। तो इसका स्टार्टिंग करते हैं इसके सॉल्यूशन पर। इन ट्रायंगल ABC के अंदर D इज दी midpoint of BC and DE is parallel to BA. So by converse of midpoint theorem,
ई इज ऑल्सो मिड पॉइंट ऑफ ए सी। और अगर ई ए सी का मिड पॉइंट हो गया सो बी आपकी क्या हो जाएगी, मीडियन। तो हमें यही प्रूव करना था, तो आपका हैंस प्रूव हो चुका है। तो आज हमने क्या क्या देखा, पहले तो हमने देखे मिड पॉइंट थ्योरम और उसका प्रूफ, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस, फिर हमने देखा कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्लास में भी हम इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे और एक और थ्योरम बची हुई है आपकी इंटरसेप्ट थ्योरम, उसके बारे में स्टडी करेंगे। आप इससे थोड़ा सा स्टडी करें घर पर, उसके बाद आपका बेटर हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।